आखिर क्यों कम हुआ मतदान प्रतिशत? क्या विपक्ष को घेरने में जुटा रहा चुनाव आयोग? बीएलओ से लेकर स्वीप अभियान दे गया दगा। समर्थ, वीएचए और डोली कंडी योजना भी दे गई चुनाव आयोग को धोखा। वोटिंग को लेकर कागजी और सोशल मीडिया में युद्ध लड़ रहा था चुनाव आयोग। उत्तराखंड प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त व प्रदेश की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी राधा रतूड़ी से लेकर तमाम आला अधिकारियों व राजनीतिक नेताओं ने बीती 19 अप्रैल को बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया और आम नागरिकों को भी मतदान हेतु प्रेरित किया। परंतु बावजूद इसके उत्तराखंड में मतदान प्रतिशत कम रहा। कुल मत प्रतिशत 55.89% ही आंका गया, जो कि निर्धारित लक्ष्य से 19% कम रहा। बूथ अभिकर्ताओं की माने तो वह सारा दिन मतदाताओं का इंतजार करते रहे, परंतु मतदाता घरों से बाहर ही नहीं निकले। आखिर इसका क्या कारण रहा और इसका जिम्मेदार कौन है? वहीं चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार अल्मोड़ा में 46.94, गढ़वाल में 50.84, हरिद्वार में 63.50, नैनीताल में 61.35 और टिहरी में महज 52.89% वोटिंग ही आंकी गई। हो सकता है कि आयोग के ये आंकड़े 1-2% और बढ़ भी जाएं, लेकिन सच यही है कि उम्मीदवार और मतदाता दोनों ही उदासीन बने रहे और जानते थे कि इस प्रदेश में कुछ नहीं बदलने वाला है। ये सोच भी कम मत प्रतिशत में अहम रही सही कसर खुद प्रत्याशियों ने पूरी करी। प्रत्याशियों ने गांव-गांव न जाकर सिर्फ प्रमुख बाजारों में ही प्रचार प्रसार कर इतिश्री कर ली। पहाड़ों में जहां पैदल चलकर जाना था वहां एक भी प्रत्याशी नहीं पहुंचा। हालात ये रहे कि गांव के लोगों को प्रत्याशियों के नाम तक नहीं पता थे। यह चुनाव आयोग की असफलता है और लोकतंत्र के लिए एक बड़े खतरे की घंटी भी। आरोप प्रत्यारोपों के बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस पर निर्वाचन आयोग को ही आड़े हाथों लिया है और वीकेंड पर मतदान करवाने पर सवाल उठाए हैं। बोलना पड़ रहा है, शुक्रवार का दिन चुनाव आयोग ने दिया, सैटरडे संडे छुट्टी। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि शुक्रवार को मतदान की, मैंने कहा ना, मतदान कैसे लोगों के हृदय में आवश्यक बने, ये सबसे विचार करनी पड़ती। लगभग 200 शादियों की जानकारी मेरे पास है, मुहूर्त शादी का। बहुत से कारण रहे। सबसे बड़ी बात क्या है, ये कारण पूरे जहां परफेक्ट फेस का चुनाव हुआ है, कि उत्तराखंड में पूरे देश के अंदर हुआ है जहां परफेक्ट चुनाव थे, इसलिए इन कारणों की समीक्षा जहां निर्वाचन आयोग करेगा वहां हम भी कर रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग ने मतदान 75% तक होने के दावे किए हैं। बेचारे स्कूली बच्चों से लेकर आशा और आंगनवाड़ी वर्करों को सड़कों पर दौड़ाया जा रहा था, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात ही रहा। इस बार 2019 से भी कम मतदान हुआ, जिससे साफ जाहिर है कि धरातल पर कुछ भी ठोस प्रयास हुए ही नहीं। चुनाव आयोग का सारा ध्यान विपक्षी दलों पर था कि वो खांस भी लें तो उन्हें दबोच लिया जाए। निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव की बात बेमानी सी ही नजर आई। सत्ताधारी दल के किसी भी उम्मीदवार के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। निर्दलीय उम्मीदवारों को तो प्रचार प्रसार तक करने से रोका गया, परंतु बावजूद इसके निर्वाचन आयोग मूक दर्शक बना रहा। वहीं निर्दलीय प्रत्याशियों में संगठन की कमी भी साफ नजर आई। 40% बूथों पर प्रत्याशियों के बस्ते ही नहीं लग पाए। कहीं लगे भी तो उन्हें दूर दराज के कोनों पर ही स्थान मिल सका। पिछली बार जो 5 बजे का आंकड़ा था वो 58% का रहा है और इससे हम थोड़ा पीछे जरूर रहे हैं। और इसके जो कारण होते हैं, इसके बहुत कारण हो सकते हैं। बहुत सारे कारणों में ये भी हो सकता है कि शादी विवाह का मौसम हो सकता है या गर्मी का वजह से हो सकता है, कुछ कारण रहे हों। बट हमारा जो प्रयास रहा है, हमने पूरा प्रयास किया है कि हर पोलिंग स्टेशन पर गर्मी से बचाव के लिए शेड की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, मॉडल बूथ के रूप में मतदाता को प्रोत्साहित करने के लिए हमने विविध प्रयास किया था, जिसमें PWD बूथ हम लोगों ने 85 बूथ तैयार किए थे। महिला बूथ भी हमने काफ़ी सारे तैयार किए थे। 44 बूथ हमने युवाओं के लिए तैयार किए थे। उसके साथ साथ जो हमने दिव्यांग मतदाताओं को सहायता करने के लिए भी बहुत सारी व्यवस्थाएं की थी। सक्षम ऐप के माध्यम से भी हमने डाउनलोड का जो संख्या था पिछले बार के मुकाबले हमने काफ़ी बढ़ाया था। इस बार 51,000 से अधिक व्यक्तियों ने सक्षम ऐप डाउनलोड किया था। सभी पोलिंग स्टेशन पर जो वॉलंटियर्स की तैनाती होती है, मोर देन 14,000 वॉलंटियर्स बूथ पर तैयार किए गए थे, जो कि मतदाता की मदद के लिए वहाँ पे थे। व्हील चेयर्स, डोली, ऐसे विभिन्न प्रकार से मदद किया था। बट कुछ ना कुछ इसमें जो भी कारण होते हैं, इसका एक आकलन स्टडी किया जाएगा, उसके अनुसार हम उसके ऊपर फिर भविष्य में कार्य कर सकते हैं। अभी जो आंकड़ा मेरे सामने नज़र आ रहा है, मैं उसको ही बयान कर सकता हूँ।
अब बात की जाए वोट की तो मैं देहरादून में रहता हूँ। मेरा वोट पंडितवाड़ी यानी टिहरी लोकसभा संसदीय क्षेत्र के तहत है। मैंने पोर्टल देखा, वोटिंग ऐप भी डाउनलोड किया, परंतु मुझे मेरा वोट नहीं मिला। बूथ पर जाने पर ही पर्ची मिली। तो अब बड़ा सवाल है कि कहाँ थे BLO। 14 अप्रैल तक मतदाता तक पर्ची पहुँचानी थी, जो कि मतदान तिथि तक भी मुझे नहीं मिली। मेरे अलावा अधिकांश लोगों का कहना था कि इस बार पर्ची घर तक पहुँची ही नहीं। जब देहरादून में ही BLO घरों तक नहीं पहुंचे तो पहाड़ की पगडंडियां कितनी नापी होंगी, इसका आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। मतदान से मतदाताओं की दूरी लोकतंत्र के लिए घातक साबित हो सकती है। वहीं पहाड़ से खुद पलायन कर चुके पलायन आयोग के पुराने आंकड़ों को ही मान लिया जाए तो पर्वतीय जिलों में 2,85,000 घरों पर ताले पड़े हैं। 780 गाँव भुता हो चुके हैं। पहाड़ के गाँव में अब केवल बुजुर्ग और कुछ महिलाएं ही बची हैं। लगभग 10 लाख परिवार पहाड़ में रहते हैं। इनमें से अधिकांश युवा, पुरुष और महिलाएं पलायन कर गए हैं। उनके माँ बाप ही गांव में हैं। यानी एक परिवार में यदि 4 वोट थे तो 2 पलायन कर गए हैं और 2 इतने बुजुर्ग हैं कि पहाड़ की उतराई चढ़ाई तय कर पोलिंग बूथ तक कैसे पहुंचते। चुनाव आयोग ने इस बात पर मनन और सर्वे तक नहीं किया। रही बात राजनीतिक दलों की, तो राजनीतिक दल आत्ममुग्धता से भरे हुए दिखाई दिए। उन्हें लगा कि वोट खुद ब खुद चल कर आएंगे। वहीं अब BLO से पूछा जाना चाहिए कि जब गांव में लोग रह ही नहीं रहे हैं तो उनकी वोटिंग पर्ची किसको दी गई, और साथ ही पूछा जाना चाहिए कि मतदाताओं का सत्यापन क्यों नहीं करवाया गया। अगर किया गया तो कहां है वो मतदाता। ये लोकसभा चुनाव की कड़वी सच्चाई है कि मतदाता उदासीन हो चला है। मतदाता चुनाव में योग्य उम्मीदवारों को चुनने की बजाय पिकनिक मनाने और मौज मस्ती में ध्यान देने लगा है। पहाड़ों के गांव खाली हो चुके हैं। मतदाता है ही नहीं तो आखिर वोट देगा कौन। वहीं शहरी मतदाताओं का EVM और चुनाव आयोग पर विश्वास कहीं न कहीं कम भी हुआ है और उन्होंने मान लिया है कि होना कुछ भी नहीं तो वोट देने से क्या होगा। अब ऐसे हालातों में निर्वाचन आयोग को जिम्मेदार बनते हुए देश भर में होने वाले आगामी चरणों के मतदान पर ध्यान देना चाहिए और उत्तराखंड में हुई गलतियों को दोहराने से बचना चाहिए। वहीं अब मतदान के बाद सभी EVM महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर देहरादून में बनाए गए स्ट्रांग रूम में पहुंच चुकी हैं। जिलाधिकारी सोनिका ने निरीक्षण कर कहा कि स्ट्रांग रूम में प्रवेश और निकास के लिए केवल एक ही गेट का उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा अन्य सभी गेट पूरी तरह से बंद रहेंगे। जिला अधिकारी ने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में तैनात अर्धसैनिक बल के अधिकारियों और जवानों को भी सख्त निर्देश दिए हैं। कहा है कि स्ट्रांग रूम की त्रिचक्रीय सुरक्षा कायम रहनी चाहिए। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा हेतु 24 घंटे CCTV कैमरे ऑन रहेंगे। बिजली की आपूर्ति भी निरंतर जारी रहेगी। साथ ही बताया कि EVM को सुरक्षित रखने के लिए जिला प्रशासन व निर्वाचन आयोग की ओर से पहले ही पूरी तैयारियां कर ली गई थी। रिले सिक्योरिटी जो होती है लगाई है, पहले CAPF, उसके बाद PSC, उसके बाद पुलिस फोर्स, स्टेट पुलिस फोर्स, और उसके ही क्रम में फिर ब्रीफिंग भी हुई है यहाँ पे और सारी व्यवस्थाएं अब इंटैक्ट हैं और हम लोगों ने पूरी तरह से जितना भी जो गाइडलाइंस के अनुसार यहाँ पे व्यवस्था कर रखी है। सभी स्ट्रॉन्ग रूम्स को CCTV की निगरानी में रखना है और क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि किस तरह से वो कैमरा प्लेस होना चाहिए और किस तरह से वो दिखना चाहिए। और उसी के क्रम में हमने यहाँ पे एक पूरा सेटअप तैयार किया है और पॉलिटिकल पार्टीज़ और रिप्रेजेंटेटिव्स जो कैंडिडेट्स के हैं उनको भी रिक्वेस्ट की कि वो आके यहाँ पे देखें। तो ये थी 2024 लोकसभा चुनाव पर कम मत प्रतिशत पर हमारी खास रिपोर्ट। आप हमें कमेंट कर बताएं कि आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी। न्यूज इंडिया अपडेट के लिए मुख्य संपादक दीप मैठाणी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं NIU न्यूज इंडिया अपडेट।